हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर एक्सरसाइज 3.2। कल हम इसके थर्ड क्वेश्चन तक आ गए थे। थर्ड क्वेश्चन के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए थे। आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा क्वेश्चन तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सोल्यूशन भी हम आपको लिए अपलोड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। ये तो हमारे पास A है। दूसरा मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 3 -1 2 4 2 5 एंड 2 0 3 है। तीसरे मैट्रिक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास C इक्वल्स टू 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3। इस क्वेश्चन में हमें काफी चीजें कंप्यूट करनी है। पहली चीज मुझे कंप्यूट करनी है A प्लस बी। सो A प्लस बी हमें जब कंप्यूट करना है, A प्लस बी आप कर सकते हैं। आई थिंक इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है B माइनस सी। ये भी हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं थर्ड पार्ट आपको इसीलिए करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है A प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी। A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी। A प्लस बी माइनस, ये हमें वेरीफाई करना है। तो जब हमें इन्हें वेरीफाई करना है तो इसी में फर्स्ट रो के आंसर्स भी छुपे हुए हैं। जैसे A प्लस बी जब मुझे फाइंड करना था तो A प्लस बी यहाँ आ जाएगा। B माइनस सी जब फाइंड करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो टेक्निकली तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को करके A प्लस बी और B माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों पार्ट इजी हैं, आपने कर सकते हैं। तो जब हम इसको करना शुरू करते हैं, A का जो मैट्रिक्स है 1 प्लस 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 -1 एंड 1 प्लस B का मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। B के मैट्रिक्स के बाद माइनस सी। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लगाना है तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माइनस सी के लिए हमारे पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। आप हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन डायरेक्ट ही करा रहा हूँ। डायरेक्ट कराने का मतलब है A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी 1 प्लस 3 माइनस 4 1 प्लस 3 A प्लस बी माइनस सी। तो 1 प्लस 3 माइनस 4 2 प्लस -1 -1 -3 प्लस 2 -2 4 5 प्लस 4 -0 0 प्लस 2 -3 2 प्लस 5 -2 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 -2 1 प्लस 3 -3। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन देखिए क्या आता है। यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा 3 + 1 4 -0 0 2 -0 0। थर्ड वाला पॉइंट देखिए। थर्ड वाले पॉइंट में -5 और +2 -3 5 + 4 9 2 -3 -1 5 प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से -3 और यहाँ पर 1। ये तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी।
अब दूसरी वाली वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस सी। दूसरा फाइंड करना है मुझे a प्लस बी माइनस सी। ये फाइंड करने के लिए a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी के लिए अगेन मैं सब मैट्रिसेस को रखता हूं। a की वैल्यू 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 एंड 3। सेम वही प्रोसेस a प्लस बी माइनस सी के लिए a प्लस बी माइनस सी, इट मीन्स 1 प्लस 3 माइनस 4 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 सॉरी माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 5 माइनस 4 सॉरी 5 प्लस 4 माइनस 0 0 प्लस 2 माइनस 3 2 प्लस 5 माइनस 2 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 एंड 1 प्लस 3 माइनस 3 0 0 माइनस 3। देखिए फर्स्ट रो मैच हो गई 0 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 माइनस 1 5 2 माइनस 3 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया और यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो दोनों क्या आए, सेम आए। सो वी कैन से दैट सो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये वेरीफाई। ओके, अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से बाकी दोनों पार्ट्स a प्लस बी और b माइनस सी तो आप कर ही सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3a माइनस 5b फाइंड करना है। पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, फिर हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा 3a और 5b। जैसे आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हुए उसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, तो आप सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3a के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और b के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3a और 5b मिल जाएगा, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंप्लीफाई करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ये देखिए जरा। पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। मुझे इसे सिंप्लीफाई करना। आई बेट कि आप सब में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको मैं बता देता हूँ। इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे
वो मेथड है बोर्डमॉस रूल। आई थिंक बोर्डमॉस रूल तो सभी को पता होगा। बोर्डमॉस रूल सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के लिए जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो आएगा। इट मींस हमारे पास अब एडिशन करके जो आएगा वो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सेकेंड पोजीशन पर cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। टू वन पोजीशन माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब आई थिंक इस मैट्रिक्स को आगे तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू 1 आई गेस cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा cos थीटा सेम, ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 0। सेम यहाँ पर माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 0 एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, अगर आपको ज्यादा पेस लग रहा है तो आप कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो की यही खासियत है कि आप उसको कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं और रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। इट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दोनों सेम ही है या दोनों कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट भी है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 करा देते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पार्ट दिए थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सेकंड पार्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कहता है फाइंड x एंड y। क्या फाइंड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में? इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू फाइंड x एंड y। क्या फाइंड करना है? x एंड y फाइंड करना है। वेरी सिंपल, 2 इक्वेशंस हमें दी गई है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 702 it's the first part of question, and x minus y is equal to 3003।
आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें जिस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी वही मेथड यूज होगा और दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कह रहा है, उसमें हमारे पास इक्वेशन है। सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 2340 एंड 3x + 2y is equal to 2 minus 2 minus 2 minus 1 5। अब यहां से मुझे फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करवाता हूं। तो सेकंड पार्ट का आंसर है मैंने फिर से दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। इट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट्स आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे। कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए यस, कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। आइदर आप x के कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं या y के, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और सेकंड इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। ओके, तो जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4x, 3 2 ज़ा 6y, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। ऐसे नीचे 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 minus 6 minus 3, 3 5 ज़ा 15। ये बन जाते हैं हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। गॉट माय पॉइंट। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे हम हमेशा ही करते आए। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। जैसे ही मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वहां पर मैं सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर साइन चेंज करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हम साइन चेंज किए, 6y से 6y कैंसिल हो जाता है। 4x minus 9x इट विल बी minus 5x। यहां पर हमारे पास आएगा minus 5x। अब इधर भी माइनस करते हैं। 4 minus 6, 6 minus 6 और minus 6 प्लस 6 minus 6, 8 minus 3, 0 minus 15। तो minus 5x इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 4 minus 6 minus 2, 6 minus 6 और minus 6 plus 12, 8 minus 3 और minus 3 11 और ये बनेगा minus 15। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। जैसे ही 5 यहाँ पर डिवाइड में जाता है, so x will be x will be
-1/5, -2, 12, 11 एंड -15। ये 5 सभी के अपॉन में भेज देते हैं, तो ये बनेगा -2 अपॉन -5, 12 अपॉन -5, 11 अपॉन -5 एंड -15 अपॉन -5। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी इट विल बी 2/5, -12/5, -11/5 एंड 3। हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई। अभी चलो ये वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। यस, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x आ गया है। अब y फाइंड करते हैं। दो मेथड है, या तो वही पुराना सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप x का मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए और y निकाल लीजिए। लेकिन ज़्यादा बेटर मेथड क्या होगा, अभी मैंने किसके कोफिशिएंट सेम बनाए थे, y के। अगली बार अगली बार पहले मैंने y के कोफिशिएंट सेम बनाए थे, आप x के कोफिशिएंट सेम बना लीजिए, x की वैल्यू रिड्यूस कर लीजिए, x आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। वो ज़्यादा इजी मेथड होगा। ओके, फॉर द मैट्रिक्स पर्पस दैट मेथड इज मोर इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, very simple question and it's for homework. Okay, moving towards question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए होमवर्क है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y एंड z। इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करनी है, x, y एंड z। इन दोनों के लिए, किसके लिए, x, y एंड z, दोनों के लिए, सब तीनों के लिए सॉल्व करना है। इजी, एक 2x2 का ही मैट्रिक्स है हमारे पास। इफ क्वेश्चन हमें ये दिया है 2 xz y1 xz y1 प्लस 3 1 -1 0 2 is equal to 3 times of 3 5 4 6 3 5 4 6। ओके, तो x y एंड z तीनों के लिए से हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले जो बाहर नंबर है उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन, हर एक आपको पहले ही बता रहा हूँ, बाहर कोई नंबर है तो उसकी इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन होगी। इट विल बी 2x 2z 2y 2 1 जा 3 1 जा 3 -3 3 0 0 3 2 6 is equal to 3 3 9 3 5 15 4 3 12 6 3 18। अब बीच में क्या साइन है, एडिशन। बीच में एडिशन का साइन है तो सिंपल सी बात है, ऐड होंगे। पहला मैट्रिक्स बन जाएगा 2x + 3, उससे अगला 2z - 3, उससे नेक्स्ट 2y + 0 एंड 2 + 6। हाँ, 2 + 6 होना तो यही चाहिए भाई। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर t है। x y z एंड t सभी फाइंड करेंगे। सॉरी, तो 2 × t 2t यहाँ पर ही आएगा। तो 2t + 6 is equal to 9 15 12 एंड 18। अब हम बोथ साइड्स अगर मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, 2x + 3 = 9, तो
2x equals to 9 minus 3, 2x will be 6, x equals to 3. ऐसे ही जब हम 2z minus 3 equals to 15 कंपेयर करेंगे, यहाँ से z मिल जाएगा 2y plus 0, 2y plus 0 means 2y equals to 12, y equals to 6, 2t plus 6 equals to 18, यहाँ से हमारे को t मिल जाएगा, it will be I think 6. So स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इजीली कर सकते हैं. सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्वेट कर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए. अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं वो भी सिंपल इसी मेथड से होगा. क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको वर्क दे रहे हैं. अगर क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. इंस्टेड ऑफ अनलाइकिंग द वीडियो, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उस पर हम आगे चेंज करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.